2 साल का $80,000 है। Oh my god. हाँ, MBA है। So hi guys, we have Arpit, Shah Rukh Khan of US. So we filmed a video on Valentine's Day, but now he will be sharing his MBA journey, how he got scholarship as an MBA applicant at Georgia Tech. 12th करी मैंने, IIT AIEEE कहीं पे नहीं हुआ, ड्रॉप लिया, मैं कोटा गया। Non-med student, right? हाँ, और ड्रॉप लिया, कोटा गया, वहाँ पे मैंने AIEEE और IIT की पढ़ाई करी 1 साल। और मेरी रैंक अच्छी आई, IIT में तो नहीं हुआ, लेकिन NIT भोपाल में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिली और मैंने NIT भोपाल ज्वाइन कर लिया। 4 साल कॉलेज के बहुत अच्छे थे। द पर्सनैलिटी आई हैव इज़ बिकॉज ऑफ माई कॉलेज। अर्लियर मैं स्टूडियस बंदा था, एकदम क्लास में टॉप 1 2 3 में आने वाला, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं, किताबों में डूबा रहने वाला। लेकिन NIT भोपाल वॉज अ डिफरेंट कॉलेज। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, देयर वर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर लाइफ। देयर वर पीपल हु वर स्टूडियस, बट मैं 3 साल अपनी लाइफ के सिर्फ पढ़ाई पे दे चुका था, 11th 12th और ड्रॉप ईयर। और अब वहाँ जाके पढ़ने का मेरा मूड ख़त्म हो गया था। तो क्या एवेन्यूज़ बनते थे, दोस्तों के साथ बाहर जाना, इधर उधर मस्ती मटर गश्ती करना, ये सब दूसरे लोगों से कांटेक्ट में आना। वहाँ जाके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि फ्रॉम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, ऑल बिकॉज ऑफ NIT भोपाल। वहाँ पढ़ा मैं, कॉलेज से सीधे जॉब लगी वेराइजन में, चेन्नई में गया मैं, 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मुझे प्रमोशन मिला, सैलरी हाइक बहुत अच्छी थी, 3 साल में डबल से भी ज़्यादा पैकेज हो गया था मेरा, विच इज़ लाइक 26% हाइक ईच ईयर। अच्छा था मेरा, लेकिन मैं दिन के 10 घंटे कोड नहीं कर पाता था। मैं दिन भर कंप्यूटर के सामने देख के डिबग कोड, दैट वाज नॉट मी। आई वाज मोर पीपल पर्सन, आई रियलाइज्ड। उसी वक्त मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हुआ। मैं पैसा सेव करके स्टॉक में डालने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर करियर बनाना है तो फाइनेंस में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे इंसेंटिव नहीं था मॉनेटरी। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, लेकिन छोटा सा प्रॉफिट होता था मुझे। ऐसा नहीं होता था कि मेरी सैलरी डबल हो जा रही है। इट वॉज वेरी स्मॉल माइन्यूट प्रॉफिट, बट स्टिल आई वॉज विलिंग टू पुट इन द आवर्स एंड स्टडी अबाउट द स्टॉक मार्केट, एंड इट वॉज जेन्युइन पैशन कि इन ऑर्डर टू लर्न फाइनेंस आई डिडंट हैव टू फोर्स माई सेल्फ। मैं ऑफिस से आता था, सबसे पहले अकाउंटिंग की किताब खोलता था, सुबह उठता था, अकाउंटिंग पढ़ता था, बैलेंस शीट्स देखता था, इनकम स्टेटमेंट्स देखता था, फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग करता था। उसके बाद मुझे लगा कि यार सॉफ्टवेयर तो नहीं करना, अपने को करियर बनाना है तो फाइनेंस में बनाना है। जॉब छोड़ा, CFA क्लियर करा, मुंबई में इधर उधर भटका मैं। मुंबई क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे सब फाइनेंस का होता है। इधर उधर भटका, ऑफिस में घुस जाता था कि मेरे को इंटर्नशिप चाहिए। लिटरली मैं ऑफिस में जाता था, बोलता था HR से मिलना है, बोला तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, मैं बोलता हाँ अपॉइंटमेंट है। फिर वो HR कंफ्यूज होके आता था, है मेरा अपॉइंटमेंट, मैं तो जानता ही नहीं। अभी मैं बोलता था उसको कि सच बात तो ये है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे आपसे मिलना था क्योंकि मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में। हर बार मुझे अप्रिशिएट करते थे, कोई मुझे धक्के मार के आज तक नहीं निकाला किसी ने। अप्रिशिएट करते थे, मेरा रेज्यूम लेते थे, लेकिन फिर क्योंकि मेरे पास अपनी डिग्री पे कोई फाइनेंस रिलेटेड कुछ नहीं था, सिर्फ एक CFA लेवल 1 था जो अकॉर्डिंग टू HR एवरीवन इन मुंबई है। फिर मैं इंदौर में एक स्टॉक मार्केट कंपनी थी, उसके साथ काम करना चालू करा। इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में मैंने कंपनियों के IPO करे, 1-1.5 साल वहाँ पे काम करा। फिर मुझे लगा कि जाना इसी फील्ड में है, और मैं को मुंबई में तब भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यार कि उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा जिस लेवल से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ी है। मेरे को बहुत लंबा समय लगेगा, आई नीड अ डिग्री टू गेट अहेड इन लाइफ। सो आई थॉट ऑफ अप्लाइंग फॉर MBAs। तब तक मेरे लाइफ में 4.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, और इंडिया में जो IIMs होते हैं वो 2 साल एक्सपीरियंस के बाद मुश्किल होता है प्लेसमेंट होना, क्योंकि जो कंपनीज आती है वो इस मेंटालिटी से आती है कि यार 2 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा हमको मिलेगा, 4 साल वाला नहीं होगा, क्योंकि 4 साल वाले एक्सपीरियंस की सैलरी अलग होती है, 2 साल वाले एक्सपीरियंस की सैलरी अलग होती है। वो सैलरी आते हैं 2 साल वाले एक्सपीरियंस के लेके। मेरे दोस्तों से जो मेरे, क्योंकि मैं NIT में था, मेरे काफ़ी दोस्त IIMs में हैं, पास आउट हैं और अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो उनसे मैंने राय ली। उन्होंने बोला कि आउट ऑफ इंडिया जा, क्योंकि देयर मिनिमम एक्सपीरियंस इज़ 5 years।
वेरियस कॉलेजेस में अप्लाई करा. जॉर्जिया टेक में इसलिए अप्लाई करा क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेसर है, उसकी अकाउंटिंग की बुक से मैंने अकाउंटिंग सीखी थी. वाओ. तो व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर MBA कॉलेजेस, मैंने जॉर्जिया टेक का भी नाम सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आई न्यू देयर इज़ अ प्रोफेसर हु कैन टीच मी अकाउंटिंग हियर. अब इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जॉर्जिया टेक एक लौता MBA स्कूल था जिसने मुझे फुल स्कॉलरशिप दी. मतलब आपको पता है, मतलब जॉर्जिया टेक में मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं, इनफैक्ट इवन GSU भी देखे हैं, जितने भी MBA के लिए जाते हैं, दे आर पेइंग मिनिमम $35,000 फॉर द एंटायर कोर्स. जॉर्जिया टेक में भी अराउंड $50,000 तक पे करते होंगे. आपको देखे होंगे कितने करते हैं ऑलमोस्ट? 2 साल का $80,000 है. ओह माय गॉड. हाँ, MBA है. तो $80,000 है 2 साल का. तो ट्यूशन तो नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिविंग एक्सपेंसेस तो दे रहा हूँ. और आई एम रियली हैप्पी. अभी मैं न्यूयॉर्क की इतनी ट्रिप्स जा चुका हूँ, मैंने वॉल स्ट्रीट पे इतने लोगों से बात करी है. थोड़ा कल्चर मुझे जमा नहीं अभी. मतलब आई गॉट एन इंटरव्यू, वो निकला नहीं. आई एम स्टिल ट्राइंग. लेकिन कल्चर इन वॉल स्ट्रीट इज़ वेरी कट थ्रोट. मतलब तुमको ट्रेन के नीचे फेंक देंगे आगे जाने के लिए, ऐसा फील होता है. कि लोग सिर्फ अपना सोचते, तुम्हारा नहीं सोचते. मतलब बहुत ही गंदा कल्चर है. मुझे तो न्यूयॉर्क के लोग बहुत अच्छे लगे, पर न्यूयॉर्क के लोग अलग होते हैं, वॉल स्ट्रीट के लोग अलग. दोनों में अंतर है. इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर वेरी कट थ्रोट. इट्स वेरी डिफरेंट कल्चर. यू हैव टू बी समवन हु कैन लुक आफ्टर योरसेल्फ. अगर तुमको कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे लोगों को मेंटरशिप मिलती है, जैसे गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के कल्चर इतने अच्छे मैंने सुना है. अमेजन में काम ज़्यादा है, लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है. मेरे दोस्त हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि हाउ सपोर्टिव मैनेजमेंट इज़. कि मैनेजर पूरी कोशिश करता है कि तुम अपने आप से सीखो, नहीं आए तो उसके पास प्रॉब्लम लेके आ जाओ. इन्वेस्टमेंट बैंक में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन तुमसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करा जाता है कि यार 3 दिन में तो सीखना चाहिए. 3 दिन में नहीं सीखे हो तो फिर टॉन्ट मिलने लग जाता है कि यार 3 दिन हो गए अभी तक नहीं सॉल्व कर पाए. इट्स डिफरेंट कल्चर. वॉल स्ट्रीट इज़ वेरी डिफरेंट. वॉल स्ट्रीट इज़ ऑल अबाउट ग्रीड. ये मेरे को बैंक में कदम रख के पता चल जाता है कि पीपल थिंक फॉर देमसेल्व्स. पीपल ओनली थिंक अबाउट मनी. दे डोंट थिंक अबाउट यू, एंड दे ऑलवेज थिंक अबाउट pushing themselves forward. And in order to push themselves forward, if they have to throw you under a bus, they are willing to do that. Wow. They are willing to do that. I have felt that. Even though if you talk to a Wall Street guy, he would say, no, we are great, no, we are great. But he's just whitewashing what the culture actually is. So now I'm more open to other things. Finance तो देख ही रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन है. लेकिन पैशन मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. वो अभी भी करता हूँ मैं यहाँ पे. वो किसी भी जॉब में कर सकते हैं. अब मैं ऐसी जॉब खोज रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्लाइंट फेसिंग हो, जिसमें मुझे 8 घंटे दिन में कोड ना करना पड़ो. मैं लोगों से बात करूँ, कंसल्टिंग हो गया, या सेल्स की जॉब हो गई, या बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, वेयर यू हैव टू फाइंड न्यू एवेन्यूज़ फॉर योर बिजनेस. दीज jobs which require you to have a personality and where you have to be okay with talking to strangers, and I'm trying to get into those fields as well. So this is my story, guys. And scholarship kaise mili? That's most important. Scholarship is based on the profile. हर कॉलेज स्कॉलरशिप देता है यहाँ पे. हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड भी देते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे होते हैं. कि उनको बंदा चाहिए जो IIT से ही पढ़ा हो, उसके बाद उसने गोल्डमैन सैक्स में काम करा हो या मैकेंजी बेन में काम करा हो, उसमें भी उसने $multi-billion पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करा हो, टोक्यो जाके. Oh my God. हाँ, अब ऐसे बंदे के साथ तुम compete करोगे तो स्कॉलरशिप उसे मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी. लेकिन जॉर्जिया टेक में इस कैलिबर के लोग अप्लाई नहीं करते हैं, और मेरी प्रोफाइल बहुत अलग थी. मैं सॉफ्टवेयर भी करा था, मैंने बैंकिंग भी करी थी, और इस प्रोफाइल के लोग नहीं आते हैं. तो इन ऑर्डर टू गिव मी एन इंसेंटिव टू जॉइन दिस कॉलेज, दे गिव मी अ स्कॉलरशिप. So it's all about standing out. And so Georgia Tech is not one of the top 10 schools. I'll be frank. Howard, Wharton, Stanford, ये सब top 10 schools हैं, और इनकी बात ही अलग है. वहाँ पे लोग अलग आते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि वो खच्चर लेके घोड़े बाहर निकालते हैं. वो घोड़े ही लेते हैं और घोड़े ही बाहर निकालते हैं. They only accept people who have achieved a lot in their life, and they accept those people, and since they are overachievers in their life, they get out and achieve even more. It's not something that would change your life,
You have already built something in your life which Howard is now willing to appreciate कि हाँ, yes, this person has done something in his life and we are willing to take him. And then you go to Howard and then you achieve even more. परफेक्ट. स्कोर्स का क्या पैटर्न था? आपने जीमैट दिया कि जीआरई मैं दिया? जीमैट दिया. तो उसमें कितनी स्कोर थी आपकी? मेरे 720 थे. Wow. अगर हावर्ड वॉटन में जाना होता तो 760 से नीचे कुछ देखते भी नहीं वो. Wow. 800 में से. और कॉलेज की जीपीए वो देखते हैं कितनी आई आपकी? मेरे तो 7.5 है. मैं एकदम बॉर्डर लाइन एवरेज बंदा हूँ. फिर भी इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलना, लाइक फुल ट्यूशन वेव्ड एट जॉर्जिया टेक, इट्स अ बिग थिंग. लाइक यू माइट नॉट नो दैट अंडरग्रेड के लिए जॉर्जिया टेक डजंट गिव एनी स्कॉलरशिप, सो दे पे अराउंड $40,000 पर ईयर. एंड फॉर एमबीए लाइक इट्स सो हार्ड, इट्स इवन डिफिकल्ट टू गेट स्कॉलरशिप फॉर एमबीए एज कम्पेयर टू फॉर एमएस एंड सीएस एक्सेट्रा. सो ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब. व्हेन यू गो टू एन एमबीए स्कूल, तुम्हारा कॉलेज से निकले को 5 साल हो चुके हैं. So they don't look at your college GPA. Howard would definitely look at. The reason is that all overachievers are applying. एक बंदा है जिसने 5 साल में भी खूब अचीव करा है, एक दूसरा बंदा है जिसने 5 साल में भी खूब अचीव करा है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? Correct. फिर वो कॉलेज के जीपीए पे कंपेयर करते हैं. अगर तुम नॉर्मल हो, उसके बाद जीपीए इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड लेटर ऑन. दे विल फर्स्ट लुक कि सी यू हैव डन 5 years of work experience. What you have achieved in those 5 years. You will be judged based first on that. And then later on you will be judged on your past. लेकिन ये IIMs में ऐसा होता नहीं, क्योंकि IIMs में बच्चे क्या है, फ्रेशर्स ही आते हैं. अब फ्रेशर्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पॉइंटर्स से करेंगे ना. लेकिन ये ISB के लिए अलग है. ISB में एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं वो. तो फिर अगर तुम्हारे पॉइंटर नहीं भी होते हैं, तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तो तुमको ले लिया जाता है. और किसी स्कूल से स्कॉलरशिप मिली? और कितने स्कूल्स में आपने अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई तो काफ़ी स्कूल्स में करा था. मैंने न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटीज़ में करा था, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पे जाना था. वॉल स्ट्रीट से करीब रहते हो तो आसान रहता है. न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज़ में करा था. एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सियाटल में करा था. UNC कीनन फ्लैगलर में करा था. जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन DC, वहाँ पे मेरा हुआ था. वाओ, दैट्स एन इनक्रेडिबल स्कूल. वो बहुत अच्छा स्कूल था. हाँ, वो टॉप 10 में आता है ना अभी के लिए? मतलब वो टॉप 15 में आता है. और अगर मैं वहाँ होता तो शायद अभी तक मेरी वॉल स्ट्रीट पे जॉब होती. क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग वॉल स्ट्रीट पे जाते हैं. हर साल करीबन 50 से 60 लोग उस यूनिवर्सिटी से जाते हैं. लेकिन कोई स्कॉलरशिप नहीं. प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया टेक गवर्नमेंट है तो 80,000 लेते हैं, वो प्राइवेट है तो 150 लेते हैं. इतना मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता था. मतलब अराउंड 1 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब एमबीए का खर्चा, खाना पीना रहना मिला के. अगर किसी बोर्ड से ट्यूशन था, 150 ट्यूशन है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर चले जाएगा. हाँ, चले जाएगा. टफ है लेकिन लोग करते हैं. बहुत सारे इंडियन को मैं जानता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा लोन लेके जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड वॉटन में जाते हैं. दे सी द बिगर पिक्चर. एंड सैलरीज तो अच्छी मिल जाती है ना. देखो मैंने कई देखे जो एमबीए कर लेते हैं, इफ़ यू आर गोइंग इनटू द राइट फील्ड एज अ सीनियर मैनेजर, और अगर कोई भी सीनियर पोस्ट मिल जाए, दे कैन इजीली मेक अराउंड 180 to 200K न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया, राइट? आफ्टर डिपेंड्स ऑन द स्कूल. हार्वर्ड वॉटन में 150 एवरेज होता है. जनरल कॉलेज एमबीए का 100,000 होता है. ओके. Software engineering is different. If you are going to a different field as a manager, 100K is a decent placement here. फिर भी अच्छा. तुम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंपेयर करोगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अलग है. वो $100 चार्ज करती है, तो उस चीज़ को चार्ज करने में $20 ही एम्प्लॉय को देती है. दे चार्ज अ लॉट एंड दे डोंट हैव टू पुट इन अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. दे जस्ट पे सैलरीज. दे जस्ट सेट अप ऑफिसेज एंड दे पे सैलरीज. तुम इन्फोसिस, TCS वगैरह का देखोगे, प्रॉफिट मार्जिन 40% है. किस दुनिया में तुमको 40% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है? रेयरली होता है. तुम, मेरे जेब में चॉकलेट है हर्शीज. कहाँ है? ये चॉकलेट है. हर्शीज को, इसको बनाने में पूरा खर्चा लगा होगा. मैक्स टू मैक्स 15% प्रॉफिट होगा इसमें. और कितनी बिकेगी? कुछ नहीं बिकती है. लेकिन सॉफ्टवेयर में जाओ, $100 चार्ज करो, $60 तनख्वाह बांट दो और ईजी हो जाता है. इसलिए सैलरी ज़्यादा मिलती है उस सेक्टर में, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है. बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज, anytime. एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.